Good afternoon, dear students. Dear students, in our class 3rd Maths NCERT book, we are going to start chapter number 8, Who is Heavier? Dear students, in this chapter, we will discuss the base of heaviness. And the base of heaviness not always depends on the size and shape. It is also depends on its density. Okay, now we will start this chapter. In this chapter, this chapter is started from a story with a story, and in this story you are watching there are two shopkeepers, and in this shopkeeper, one shopkeeper is selling groundnuts and other is selling गुड़ यानी कि जैगरी, जिसको हम जैगरी कहते हैं, जैगरी बेच रहा है, गुड़ बेच रहा है, और दूसरा ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली बेच रहा है। तो आपको क्या करना है इसमें, क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो ये है, एक ही किड होता है, एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है, वो क्या करता है, दोनों के पास खरीदने जाता है। वो इस शॉपकीपर से 1 किलोग्राम ग्राउंडनट्स खरीदता है, एंड फ्रॉम दिस शॉपकीपर शी परचेज्ड 1 किलोग्राम गुड़, राइट। अब उसने दोनों से 1 किलोग्राम गुड़ तो खरीद लिया और यहाँ से 1 किलोग्राम मूंगफली तो खरीद ली, पर थोड़ा वो टेंशन में आपको दिखाई दे रही हो। क्यों दिखाई दे रही होगी? वो सोच रही है ये तो ठीक है, तो ये भी 1 केजी, ये भी 1 केजी है, तो ये तो बड़ा साइज का बैग में आंटी ने दिया है, और जो गुड़ है वो अंकल ने बहुत ही छोटे साइज के बैग में दिया है। तो उसे लगा उसने कुछ गलत खरीद लिया, या फिर अंकल ने उसे कुछ गलत दे दिया है, और वो डर गई है। ठीक है, तो अब आप ये सोच के चलिए कि द ग्राउंड नट लुक्स सो मच मोर देन द जैगरी, जो ग्राउंड नट है वो जो गुड़ से बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। तो क्या ये अंकल ने सही दिया या कुछ गलत दिया, या आपको सोचना है? आप बताइए स्टूडेंट्स, आपने खुद ही ऑब्जर्व किया होगा। आपने जब मम्मी के साथ कभी मार्केट गए होंगे तो आपने देखा होगा ये चीज को, और मम्मी के साथ मार्केट ही क्या, आप घर में भी देखिएगा, आप अपने एक हाथ में गुड़ पकड़ के देखिएगा, ठीक है, 1 किलोग्राम गुड़, और एक हाथ में आप 1 किलोग्राम मूंगफली पकड़ के देखिएगा, आपको खुद अंदाजा आ जाएगा कि जो गुड़ होता है वो छोटा सा गुड़ बहुत ज्यादा हैवी होता है बजाय मूंगफली के, है ना। मूंगफली का एक दाना पकड़ लीजिए कितना हल्का होता है। तो कहने का मतलब ये है कि गुड़ का जो है वो साइज छोटा है, लेकिन फिर भी वो हैवी है, ठीक है। और ग्राउंड नट्स जो है वो इतने बैग में, किलोग्राम बैग में इतनी सारी आ जाती है, तब जाके वो 1 केजी हो गई है, ठीक है। तो आपको इस चीज को ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि नाउ गेस फॉर विच ऑफ दीज यू नीड अ बिगर बैग। आपको बड़े बैग की जरूरत किसके लिए पड़ेगी? एक तरफ आपने खरीदा 1 किलोग्राम पॉपकॉर्न, और एक तरफ आपने खरीदा 1 केजी शुगर यानी कि चीनी। अब आप सोचिए, पॉपकॉर्न आप सबको मालूम है, आप सबने खाया है पॉपकॉर्न, बहुत ही हल्का होता है वेट में। आपने देखा है कि अंकल, अगर आप 10 रुपीज़ का भी मार्केट में 20 रुपीज़ का भी खरीदेंगे तो अंकल एक एनवलप देते हैं, उस एनवलप को पूरा भर के दे देते हैं, है ना। और जबकि आपने 10 रुपीज़ का खरीदा है, बट अगर आप 10 रुपीज़ की शुगर खरीदने जाएंगे तो बहुत ही थोड़ी सी लिटिल बिट अमाउंट की वो आपको मिलेगी। तो अगर 1 किलोग्राम पॉपकॉर्न और 1 किलोग्राम शुगर की बात करें तो आप लोग खुद ऑब्जर्व करोगे तो 1 केजी पॉपकॉर्न के लिए बड़े बैग की हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये वेट में हल्के होते हैं, और जो वेट में हल्के होते हैं ऑफ कोर्स ही बात है कि वो ज़्यादा आइटम्स जो हैं वो यूज़ होंगे, ठीक है। उसी तरह से 1 केजी पीस और 1 केजी पोटैटोज, 1 किलोग्राम आलू और 1 किलोग्राम मटर में, आप पकड़ के देख लीजिए। एक हाथ में मटर पकड़ एक मटर पकड़ के देखिए एक हाथ में, और दूसरे हाथ में पकड़ के देखिए आलू। आपको कौन भारी दिखाई देगा, कौन हैवी है? ऑफ कोर्स एक आलू जो है वो एक मटर से भारी होता है। तो अगर दोनों को एक एक किलोग्राम खरीदना होगा, दोनों को इक्वल करना होगा, तो एक साइड तराजू में अगर आप पोटैटोज रखेंगे, एक पोटैटो अगर आप एक साइड रखेंगे तो दूसरी तरफ आपको कम से कम बहुत सारे पीस मटर जो है उस पर रखने पड़ेंगे, है ना। 15 to 20 या 20 to 25 डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पीस। तो कहने का मतलब है कि 1 केजी पीस और 1 केजी पोटैटोज में 1 केजी पोटैटोज भारी होते हैं, और जो भारी होते हैं वो नंबर में कम होते हैं, अमाउंट में कम होते हैं, तो स्मॉलर बैग में भी फिट हो जाएगा। तो इसका आंसर है 1 केजी पीस। नेक्स्ट वन इज पम्पकिन टोमेटो पंगा।
पम्पकिन टोमेटो पंगा और कुछ नहीं है। जैसे कि अक्सर स्कूलों में आपने देखा होगा कि आप प्लेग्राउंड में जाते हैं, झूले में बैठते हैं। देखिए सीसॉ आपको झूला दिख रहा होगा, सीसॉ वाला। तो एक तरफ से क्या होता है, कभी कोई बड़े भैया या दीदी आ जाते हैं, एक तरफ बैठ जाते हैं और आप छोटे छोटे बच्चे परेशान हो जाते हो। सेम स्टोरी है। देखिए एक तरफ से पम्पकिन बैठ गया। अब एक तरफ पम्पकिन बैठ गया तो दूसरी तरफ टोमेटोज ने सोचा इसको नीचे कैसे उतारें। तो देखिए बहुत स्मॉल स्मॉल टोमेटोज हैं, ये दूसरी तरफ बैठते चले गए, लेकिन ये इसको नीचे नहीं कर पाए, खुद को नीचे नहीं कर पाए और पम्पकिन को ऊपर नहीं कर पाए। तो देखिए 1 2 3 4 5 25, उसके बाद हूँ मतलब वो थक गए, लेकिन तब भी पम्पकिन जो है वो टस से मस ना हो पाया, ये इसको ऊपर नहीं कर सके। फिर क्या होता है, बड़े टोमेटोज आते हैं। द बिग टोमेटोज डिसाइडेड टू हेल्प। तो बड़े भैया दीदी आ गए, थोड़ा सा ये देखो बड़े टोमेटोज आ गए, वो कहते हैं हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। फिर उन छोटे टोमेटोज को हटा के दूसरी पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं थोड़ा सा बिग साइज के टोमेटोज बैठो। जब बिग साइज के टोमेटोज बैठे तो लगभग जब 20 टोमेटो बैठे थे, तो 20 टोमेटो ने बैठने के बाद पम्पकिन को क्या कर दिया, ऊपर उठा दिया, आखिरकार हरा ही दिया। तो कहने का मतलब क्या समझ में आया आपको, जो छोटे साइज के टोमेटोज थे वो हल्के थे, वेट में हल्के थे, तो वो 40 टोमेटोज भी उसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आना लगा। और जो बिग टोमेटोज थे वो साइज के बिग थे, इसलिए उनका वजन थोड़ा सा छोटे टोमेटो से ज़्यादा था। अब ज़्यादा था इसलिए 20 टोमेटोज ने मिलके इस पम्पकिन को हरा दिया। अब आप लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं, लाइक हाउ मैनी स्मॉल टोमेटोज डू यू थिंक कुड लिफ्ट द पम्पकिन अप। अगर छोटे छोटे टोमेटोज को एक तरफ से मतलब बैठने लग जाते तो कितने टोमेटोज आपको ज़रूरत पड़ती, 10 20 या 40। ऑफ कोर्स 10 और 20 तो बहुत ही कम है, उतना तो वजन ही नहीं है, उतना वेट ही नहीं है, तो कम से कम 40 आपका राइट होगा। नेक्स्ट वन इज हाउ मैनी बिग मैंगोज कैन बैलेंस द पम्पकिन। अगर आपने सीसॉ के एक तरफ यानी कि तराजू के एक तरफ अगर आपने पम्पकिन को कद्दू को रख दिया तो दूसरी तरफ उसको बैलेंस करने के लिए बिग वाले कितने मैंगोज की जरूरत पड़ेगी। आप सबने मैंगोज खाए हैं समर सीजन में, बहुत मैंगोज आप लोग पसंद करते हो और आपने देखा भी होगा जो बड़े बड़े मैंगोज होते हैं बहुत ही भारी होते हैं, है ना। पापा अगर 1 kg भी खरीद के आते हैं तो 1 kg में भी हार्डली कभी 2 या कभी 3 या कभी 4 मैंगोज ही चढ़ पाते हैं, है ना। तो बिग अगर पम्पकिन को बैलेंस करने के लिए अगर उन बिग मैंगोज की हेल्प लेनी पड़े तो लगभग कितने चढ़ेंगे, अबाउट 20 to 25 बिग मैंगोज। ये एस्टिमेटेड है बेटा, हम ये श्योर नहीं कह सकते, हो सकता है 15 मैंगोज में भी आपके 15 बिग मैंगोज में भी आपका काम हो जाए, और अगर पम्पकिन का साइज छोटा हो तो ये एक एस्टिमेटेड आंसर मैंने आपको यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट वन इज हाउ मैनी पम्पकिन कैन बैलेंस यू ऑन द सीसॉ। अगर आप झूले में बैठ जाएं, ठीक है, एक तरफ आप बैठ जाएं तो और दूसरी तरफ पम्पकिन हो, तो कितने पम्पकिन लगभग यूज होंगे आपके साथ खेलने के लिए। तो आप इसका तरीका ये देखिए, मैंने आंसर लिखा है अबाउट 8 to 12 पम्पकिन्स। ये सब का आंसर वेरी करेगा, अलग अलग हो सकता है। आप सबसे पहले अपना खुद का वेट सोचिए। सपोज आपकी खुद का वेट, ये जो बच्चा है इसका 20 kg है, आप इमेजिन करिए इसका 20 kg वेट है और 1 kg मतलब सॉरी एक पम्पकिन का वेट आपको पता होना चाहिए। अगर एक पम्पकिन का वेट जो है ऑलमोस्ट 3 kg है, कितना है 3 kg अगर उसका वेट है तो लगभग कितने पम्पकिन यहाँ पे लग सकते हैं, काउंट करिए, एक पम्पकिन, फिर दूसरा पम्पकिन, तीसरा पम्पकिन, 3 और 3 6 और 3 9 प्लस 3 12, ऐसे करके आप सोचेंगे तो लगभग 3 7 21, यानी कि लगभग 7 पम्पकिन इसका आंसर हुआ अगर ये 20 kg है तो। ठीक है, अगर आप इमेजिन करके चल सकते हैं कि अगर ये 20 से ज़्यादा हुआ यानी कि 24 kg हुआ और ये आपका पम्पकिन 4 kg हुआ तो कितने मैंगोज लगेंगे, तब कितने पम्पकिन लगेंगे, कम से कम 6 पम्पकिन्स लगेंगे। तो एक जनरल आइडिया मैंने 8 to 12 पम्पकिन्स रख दिया है, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पम्पकिन, वेट ऑफ द पम्पकिन। नेक्स्ट एक्टिविटी आपके पास है, नेम सम ऑफ योर क्लासमेट्स हु यू थिंक वे ऑलमोस्ट द सेम एज यू, मोर देन यू एंड लेस देन यू। बेटा ये आपका आंसर सारे बच्चों का अलग अलग आएगा।
आपको अपने ऐसे क्लासमेट्स के बारे में सोचना है जिनका वेट लगभग ऑलमोस्ट मतलब लगभग आपके इक्वल है, मोर देन यू आपसे ज़्यादा वेट है, एंड लेस देन यू जिनका वेट आपसे कम है। उन बच्चों के नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन एक्टिविटी है, हाउ मैनी बुक्स कैन यू लिफ्ट ऑन वन हैंड कीपिंग योर आर्म स्ट्रेट। आपको करना क्या है, आपको अपना हाथ जो है बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ देना है। अब स्ट्रेट हाथ पकड़ने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें बुक पकड़ने की कोशिश करेंगे। आप ऐसे रखेंगे और अपने भैया दीदी को बोलना कि एक एक बुक वो आपके हाथ में रखते रहेंगे। तो जैसे एक बुक रखिए आपके हाथ के ऊपर, फिर दूसरी बुक, फिर तीसरी बुक। देख लो धीरे धीरे आपका हाथ ना थकता जाएगा, टायर्ड हो जाएगा। तो आप कोशिश करके देखिएगा कि कितनी बुक्स आप लोग रख सकते हैं। अब अगेन ये आंसर सबका वेरी करेगा क्योंकि सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। दूसरी बात, अगर किसी बच्चे ने पतली पतली बुक्स रखी, हल्की हल्की बुक्स रखी, तो ऑफकोर्स ही बात है वो कम से कम 10 to 15 बुक्स रख सकता है। और एक बच्चे ने पहले ही अपने 10th या 12th क्लास में पढ़ने वाले भैया या दीदी की मोटी मोटी बुक पकड़ ली तो वो हार्डली 1 बुक ही पकड़ पाएगा, है ना। तो आप लोगों का ये आंसर वेरी करेगा साइज टू साइज ऑफ द बुक।